भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के फिर से लेके आ गया हूँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 28। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूँ रीजनिंग का। और याद रख लीजिए, एमटीएस स्पेशल बैच चल रहा है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी छात्र हो एक बार ज़रूर देखिएगा। जितने भी एमटीएस का फॉर्म अगर डाले हुए हैं बच्चे, एक बार आइए, जुड़िए, जुड़कर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज मैं मैथ का वीडियो डालूंगा। आज मैं दो वीडियो डालूंगा, मैथ का भी वीडियो डालूंगा और आपका रीजनिंग का भी वीडियो डालूंगा। तो आज जो है देखिएगा वीडियो ध्यान से, बिना किसी बकवास के चलते हैं। पहला सवाल मैं बहुत स्पीड में बताऊंगा दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लूंगा और एकदम समझ में आ जाए ऐसा बताऊंगा, एकदम शॉर्टली बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहता है सवाल में, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको जब भी आए दोस्तों, बस आपको जो दिया हुआ रहता है उसको बस समझना पड़ता है, किससे कौन संबंध है और कैसे संबंधित है ना। रिलेशन भी दिया हुआ है, कैसे संबंधित है, क्या करने वाला है ना, किससे कैसे संबंधित है, क्या कर रहा है वो, है ना। देखिएगा, कहता है माता डॉक्टर महिला। अब एक माता डॉक्टर महिला कि माता डॉक्टर से कैसे संबंधित है और महिला से संबंधित है, किसके अंतर्गत कौन आता है। या तो महिला के अंतर्गत माता आएगी कि डॉक्टर के अंतर्गत आती है महिला, यही सब ध्यान देकर इसका वेन डायग्राम बनाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा हमको, ये जो महिला होती है, ये महिला के अंतर्गत आता है कौन, माता। चूंकि महिला ही बनती है माँ मेरे भाई, कोई बनता तो नहीं है, पुरुष लोग तो नहीं बनता है। महिला जो है ये है आपका माँ। क्या है, माँ। ठीक है, माता जी। चलिए इसको थोड़ा सा, माँ। उसके बाद माता यानी महिले के अंतर्गत आता है आपका माता। अब एक बात बताइएगा, जरा सा एक बात बताइएगा, ये जो डॉक्टर होता है खाली पुरुष से हो भाई बाबू? नहीं, महिला भी होती है और पुरुष भी होती है। यानी कि कुछ महिला भी होता है और कुछ पुरुष भी होता है। एक मतलब क्या हो गया कि ये जो है कुछ महिला डॉक्टर होती है और कुछ क्या होता है, क्या होता है, कुछ महिला भी होती है, कुछ पुरुष भी होता है डॉक्टर और कुछ महिला भी होती है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा। बताइएगा इस प्रकार का किधर है आपका सवाल, बताइए किधर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए, वेन डायग्राम से जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिलाइएगा क्या क्या किससे कैसे संबंधित है और किसके कौन अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। समझिएगा दोस्तों, ये भी बस समझने का फेर हवा, समझ गया क्वेश्चन सोल्व है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है, यहाँ। इसको बहुत तरीका होता है बनाने का, सोचने का। अगर चाहिए तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं और ऐसे सोच सकते हैं। आप चाहिए तो आप ये बताइए, 3 और 1 को क्या करके हम 2 आ जाएंगे। चलिए मान के चलिए 3 में से तो 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन 11 में से आप घटाइएगा 5 तो आ जाएगा 12। नहीं, अगर इस प्रकार अगर आप सोचिएगा, थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सकता है मेरे दोस्त। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या, जो बड़ी अंक रहता है, जो बड़ा वाला अंक रहता है, उस पर हमको फोकस करना है। तो यहाँ पे बड़ा अंक कौन है, ये देखिए 148, 152। तो जरा सा हम इस प्रकार से सोचेंगे, ऐसे करके। आखिर 11 और 3 को हम क्या करें कि हमारा 148 आ जाए। समझिएगा, 11 और 3 को हम क्या करें कि 148 आ जाए। देखिए समझते हैं क्या करते हैं मेरे भाइयों, बात समझिएगा। और 1 और 5 को हम क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाए। तो जरा सा हम समझते हैं। अगर हम कह दें दोस्तों, समझिएगा, 11 के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 121। लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 21, 9, 30 होता है। लेकिन हम 3 का जब क्यूब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27। कितना,
27। समझिएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अगर जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 148। कोई दिक्कत दोस्तों? आ गया बीच वाला अंक, कोई दिक्कत नहीं। यानी फर्स्ट वाला को क्यूब कर देंगे और थर्ड वाला को स्क्वायर कर देंगे, बात समझिएगा। यानी कि अब दूसरा में देखिएगा, 2 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गई बाबू? बराबर 144। 144 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 144 प्लस 8 कितना हो गई बाबू? 152। आ गया 152 दोस्तों, कोई दिक्कत? 1% नहीं। उसी प्रकार 1 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गई दोस्तों? 1 का क्यूब 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 1 कितना? 26। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा? 26। 26 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो बताइएगा दोस्तों, कहीं भी कोई तकलीफ होवे बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत हो। कुछ ही दिनों में मैं फेस कैम करके आपको फिर से बोर्ड पे वापसी करने वाला हूं दोस्तों। अगर इस प्रकार अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बोर्ड पे आप लोगों को बताऊंगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है? तो आइएगा, एक बार जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है? अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? आइए जुड़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? यदि एक सांकेतिक भाषा में पैंट, देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, पैंट को 74 12 8 के रूप में और एक्सेल को 93 59 6 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी भाषा में एकेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले यहाँ देखेंगे पैंट, PAINT, पैंट को कितना लिख रहा है दोस्तों? 74 128। समझिएगा, और एक्सेल को कितना लिख रहा है? एक्सेल को लिख रहा है 93 596। तो यहाँ पूछ रहा है एकेप्ट, ACCEPT। चलिए, यही पूछ रहा है कि इसके जगह पे क्या होगा। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो क्या है? सबसे पहले ये दोनों शब्द में एक चीज देखिएगा कि क्या जो एकेप्ट है, ये जो एकेप्ट है, क्या इन दोनों में के शब्दों से मिला के बन सकता है? तो ध्यान से देखेंगे, ए भी है, सी भी है, पी भी है और ई भी है और टी भी है। इसका मतलब बिल्कुल बन रहा है दोस्तों। तो इसका एक तरीका होता है, आप मान लीजिए ए के जगह पे कितना है दोस्तों? ए दूसरे स्थान पे 4 दे देंगे। सी 2 गो है, सी के स्थान पे तीसरा है तो तीसरा 5 है, तो 2 को 5 दे देंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार ई जो है पहले स्थान पे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। पी जो है, पी कौन से स्थान पे है दोस्तों? इधर से पहले स्थान पे है, तो पहला स्थान पे कितना है? 7 है, दे देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और टी जो है 8। चलिए, ये 45 59 78 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा। अगर हम देखेंगे और देखते ही बनाएंगे क्या कि ए जो है, ए का अंक कौन सा डिजिट पे है? 4। तो देखिए, जब 3 ऑप्शन में 4 नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन पहला में दिख रहा है 4, तो डायरेक्ट मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। बताइए, बच गया 20 सेकेंड आपका? कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। तो इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत तकलीफ नहीं पहुंचाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल पे जुड़ते हैं दोस्तों। चलिए सवाल पढ़ते हैं। लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं? देखिए, क्रमबद्ध करने के लिए मैं रीजनिंग पार्ट में बताया हूँ, आज फिर से बताया हूँ। फैक्टोरियल के हम बताए हैं दोस्तों, फैक्टोरियल शब्द के बारे में। फैक्टोरियल शब्द कैसे बनता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है ऐसे दोस्तों, और जो भी शब्द होता है पहले शब्द को काउंटिंग करते हैं, कितने टोटल हैं। तो लैपटॉप कितने? 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ लिख देते हैं LAPTOP। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ क्या कर देंगे? फैक्टोरियल 6। और क्या करते हैं, बटा में कैसे लिखते हैं दोस्तों? जो शब्द 2 बार दिया हुआ रहेगा उसको बटा में कर लेंगे। तो 2 बार कौन सा दिया हुआ? एक ही गो, एल एक ही गो। ये जो पी जो है दोस्तों, ये जो पी है ये 2 गो है, तो फैक्टोरियल बाई में
2 कर लेते हैं। अब फैक्टोरियल कैसे इसको लिखते हैं अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। 6 को हम कैसे लिखेंगे, लिखते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे लिखते हैं। समझिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। बटा में 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 1। चलिए कटा लीजिए, 2 गुना 1 2 गुना 1 खत्म। बच गया क्या, 6 पचे 30, 30 चौके 120, 12 तिया 36, आ गया 360। 360 किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर इस प्रकार का सवाल आपको दिक्कत तकलीफ कहीं भी पहुंचाता है, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है सवाल, कहीं भी दिक्कत तकलीफ हो रही तो आप ज़रूर एक बार बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है एक दंपत्ति की 7 पुत्रियां हैं। बाबू रे समझिएगा, एक दंपत्ति की 7 पुत्रियां हैं और हर पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं। देखिएगा इस सवाल में इतना मज़ा आएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है ना कि हमारा जो 90% हमारे बच्चे हैं जो इसमें फेल हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे आंसर देने में। कैसे, हम बताते हैं बाबू कैसे। देखिएगा बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन आप लोग से ही कंफ्यूज करे वाला सवाल है। देखिए कैसे बनेगा सवाल, देखिएगा। कहता है एगो दंपत्ति है, दंपत्ति का मतलब एगो हो गया दंपत्ति, यानी एक दंपत्ति हो गया। तो एक दंपत्ति का मतलब ये मर्द हो गया, तो उसका पत्नी भी होगा, तभी तो पुत्रियाँ हो गया। एक उसका पत्नी हो गया, कोई दिक्कत, दंपत्ति का पत्नी हो गया। और टोटल कितने पुत्रियां हैं, 7। चलिए हम ऐसे अथी करके मैप बना के दिखाते हैं। अबे यार माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक क्या करके दिखाते हैं आपको, मैप से बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मेल हो गया और दूसरा फीमेल हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। एक माँ और दूसरा बाप, सॉरी, यहाँ पिता हो गया, यहाँ हो गया माँ, कोई दिक्कत नहीं। इसी का टोटल 7 पुत्रियाँ हैं। के गो जोड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7, के गो 7 को पुत्रियाँ है और सब के का गो भाई है। तब बताइएगा के गो, हम जा रहे हैं कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करते हैं, एगो पिता एगो माँ, कितना हो गए, 2 गो। 7 गो पुत्रियाँ हो गए, 7 गो। आ बहुत सारे लड़कन क्या कर देते हैं, 7 गो बहन के 7 गो भाई से जोड़ के 7 दूनी 14 2 16 गो आंसर मार देते। बाबू रे दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। अरे मेरे भाई एक बात बताइएगा, 7 को पुत्री एक मैया बापा के है, तब बाबू सब के अलगे अलगे भाई होते हो, जरा बताइएगा तो। किस्सा तो एगो बहन कहते कि हमर भाई है, वो कहते कि हमर भाई है, वो कहते कि हमर भाई, यानी कि 7 को भाई जो हुआ एक ही भाई हुआ ना, क्योंकि 7 तो अपना बहन है। आ यही दोनों के बेटी है 7 है ना, एक गो बेटा है, तो कितना हो जाएगा टोटल, एगो भाई होगा, केगो एगो, यानी कि 7 बहन जो है उसका हर पुत्री का एक भाई कराता है। हर पुत्री जो है एक ही माँ पिता के बेटी है, तो एक ही गो होगा ना भाई। तो 7 और 2 9 और 9 और 1 10, कितना हो जाएगा टोटल 10। तो परिवार में कुल संख्या कितना है बाबू, कुल सदस्य 10 गो है। 10 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत, जी नहीं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, मैथ के वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री।